हेल्थ कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ के मोहनलालगंज ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओपन जिम का शुभारंभ किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अवश्य भारत को होगी और भाइयों बहनों, ये भावनाएं हर खिलाड़ी के प्रति हमारी होनी चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलता, देश के लिए खेलता है। अगर वह किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का में भागीदार है तो देश का नाम वहां पर आगे बढ़ाने का कार्य करता है। एक खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय किसी प्रतियोगिता में भागीदार बन रहा है तो अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व वहां पर करता है। अगर प्रदेश स्तरीय किसी प्रतियोगिता में भागीदार है तो अपने क्षेत्र या जनपद की सम्मान को वह आगे बढ़ाने का कार्य करता है और बिना किसी परवाह के बगैर अपने प्रदर्शन पर फोकस करता है। आज आपने भारतीय टीम के खेल का प्रदर्शन देखा होगा, कितना जोरदार खेल था भारतीय महिला हॉकी टीम का। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सब की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और ये तय है कि अब तक का जो प्रदर्शन है, हमारे कई खिलाड़ियों ने, कई टीमों ने अपना पदक पक्का कर लिया है। उनकी खेल के प्रति रुचि ने इस महामारी को धता बताते हुए उन्होंने जिस प्रकार का प्रदर्शन वहां पर किया है या कर रहे हैं, वह निश्चित ही भारत की पदक की तालिका को और भी ज्यादा बढ़ाने का कार्य करेगा। हम सब जानते हैं, खेल के गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर खेलो इंडिया खेलो के एक अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर गांव में खेल का मैदान हो। प्रयास होना चाहिए कि अधिकतर गांवों में हम लोग ओपन जिम का निर्माण भी कर सकें, खेल की गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ा सकें। इसके लिए युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों का गठन करते हुए उन्हें खेल किट भी उपलब्ध करा सकें। स्पोर्ट्स किट की जो उन लोगों को उपलब्धता कराई गई है पिछले 3-4 वर्षों के दौरान, इससे गांव-गांव में एक नई अभिरुचि जागरूक हुई, उसमें देखने जागरूकता उसके लिए मिली है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस ग्राम पंचायत में यह ओपन जिम का निर्माण भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा युवा, जिसके पास अनेक संभावनाओं से वो भरपूर है, अगर उसे इस प्रकार की गतिविधियों में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, क्योंकि खिलाड़ी अपने आप में अनुशासित होता है, व्यक्ति का जीवन अगर अनुशासित नहीं है तो वह समय समय पर अपने पद से भटकने की अनेक संभावनाएं उसके सामने रहती हैं। और इसलिए आवश्यक है कि अनुशासित होकर के अपने कार्य के प्रति अपना ध्यान पूरा फोकस करे तो उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। खेल कूद की गतिविधियों को ही ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हम प्रदेश में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। मैं देख रहा था अभी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में उनके छात्रावास में खेलकूद विभाग के द्वारा जो छात्रावास संचालित होते हैं, जो बच्चे वहां पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ने का एक नया उत्साह मिलेगा। प्रदेश के 10 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है कि प्रदेश का जो भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा, प्रदेश सरकार 6 करोड़ रुपए की राशि उससे राज्य सरकार की ओर से अलग से उपलब्ध कराएगी। रजत पदक पर 4 करोड़ की राशि और कांस्य पदक पर 2 करोड़ की राशि राज्य सरकार उन्हें प्रदान करेगी। हर एक स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार के प्रयास हैं। हम सबकी भावनाएं अपने देश के उन सभी खिलाड़ियों के लिए जो टोक्यो ओलंपिक में भागीदार बन रहे हैं या भागीदार बनने वाले हैं, उन सब के प्रति वे देश के लिए खेलें, देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा पदक प्राप्त करें
और भारत को दुनिया के सामने खेलों के क्षेत्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं युवा मोर्चा की उत्तर प्रदेश टीम को हृदय से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, अभी कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई है। कोरोना महामारी को देखते हुए हम अभी मास्क लगाने की आदत से अपने को दूर न करें, क्योंकि बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। हमारी लापरवाही न केवल हमारे लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए अनिवार्य रूप से भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना, मास्क लगाना और उन सभी नियमों का पालन करना जो कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए शासन ने निर्धारित किए हैं, हम सब उसका पालन करेंगे। इस विश्वास के साथ भारत के गए हुए सभी खिलाड़ियों के प्रति मैं हृदय से अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप सबको इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जो कि इस वक्त लखनऊ के मोहनलालगंज में स्थित है और वहां पर उन्होंने ओपन जिम और मिनी स्टेडियम की लोगों को सौगात दी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश का युवा जब खेलता है तो खुद के लिए नहीं खेलता बल्कि देश के लिए खेलता है और लगातार हमें खेल को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना अभी देश से गया नहीं है, हमें इस बात का खास ख्याल रखना है और मास्क लगाकर ही रहना है। लखनऊ के मोहनलालगंज से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना आपने, जहां पर उन्होंने ओपन जिम और मिनी स्टेडियम की सौगात दी है जनता को। और उन्होंने कहा है कि खेल के लिए अब लोगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। खिलाड़ी अपने लिए नहीं देश के लिए खेलता है और मास्क लगाने की आदत को दूर ना करें। जाते जाते सीएम योगी ने कोरोना को भी याद दिलाया और उन्होंने कहा कि कोरोना में अभी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, लापरवाही ना बरतें। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के मोहनलालगंज से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिनी स्टेडियम और ओपन जिम की सौगात दी है। सीएम योगी ने ओपन जिम का शुभारंभ किया और देश के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और अब बात करेंगे